क्लास 7th हिंदी लेसन 2। कल मैं आपको पढ़ा रही थी सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कहानी काकी। उसके आगे पढ़ने के पहले हम एक नज़र कल पर डाल लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो देखिए, एक बच्चा है, उसका नाम है श्यामू। वह सुबह सोकर जब उठता है तो देखता क्या है कि उसकी माँ को नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा उठाया गया है और वह जमीन पर सुलाई गई है। उसकी माँ के अगल बगल लोग बैठे हुए रो रहे हैं। वह भी देखता है और रोने लगता है। जब कुछ लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाते हैं तो वह उन्हें जाने नहीं देता और कहता है, मेरी काकी को आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं। कुछ लोग उसे समझाते हैं, बेटा तुम्हारी काकी मामा के घर जा रही हैं। वह उन्हें नहीं ले जाने देता। किसी तरह उसको हटाया जाता है। भोला अपनी माँ के जाने के बाद से बहुत उदास रहने लगता है। एक बार वह आकाश में पतंग उड़ती देखता है तो अचानक उसका हृदय खिल उठता है। वह अपने पिता के पास जाकर बोलता है, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। उसके काका विश्वेश्वर भी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से बहुत अनमने से रहते थे। उन्होंने भी कह दिया, ठीक है मंगा दूंगा। लेकिन श्यामू तो पतंग के लिए बहुत अधीर था। वह कमरे में जाता है और देखता है कि उसके पिता की कोट खूंटी पर टंगी है। वह स्टूल खिसकाकर उस पर चढ़ जाता है और कोट की जेब से 25 पैसे निकाल लेता है और फिर जाता है सुखिया दासी के बेटे भोला के पास, जो उसका मित्र भी था, और उससे बोलता है, भोला अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। पतंग आती है। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधे जाने लगती है और श्यामू धीरे से कहता है भोला से, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। श्यामू रहस्य खोलता है और कहता है, मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे काफी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा लूंगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। फिर आगे देखिए। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है। शुभ कार्य में विघ्न की तरह मतलब होता है कि कोई शुभ कार्य हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो और उसमें बाधा पड़ जाए। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम जी के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी
उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो ये थी कहानी सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई थी। आपको पूरी कहानी समझ में भी आई होगी। तो चलिए हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, आप इसको कॉपी में भी लिखिएगा। आपका पहला शब्द है कोहराम। कोहराम मीन्स होता है रोने पीटने का शोर, रोने पीटने का शोर। नेक्स्ट है आपका गंभीर। गंभीर मीन्स होता है संजीदा। ताकना। ताकना मीन्स होता है देखना। मुखबिर। मुखबिर मीन्स होता है खबर देने वाला। उत्कंठित। उत्कंठित मीन्स होता है उत्सुक या अधीर। रुदन। रुदन मीन्स होता है रोना। शून्यमन। शून्यमन मीन्स होता है उदास मन। अकस्मात। अकस्मात मीन्स होता है अचानक। विलाप। विलाप मीन्स होता है रोना या शोक करना। तरकीब। तरकीब मीन्स होता है उपाय। प्रफुल्ल। प्रफुल्ल मीन्स होता है प्रसन्न। और फिर है हतबुद्धि। हतबुद्धि मीन्स होता है बुद्धिमर जाना। तो आज आपका होमवर्क है शब्दार्थ लिखना और याद करना। थैंक यू। आगे कल।